गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 5 मिनट्स केमिस्ट्री में हम आपके साथ हैं। पहला सेशन हमारा, जिसमें ध्यान रखिएगा हम क्या क्या बातें करेंगे, किस तरह से हम बात करेंगे। बातें हमारी ऐसी हैं कि आप बस सुनते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए, याद करते जाइए। ये सेशन मोस्टली मेमोराइजेशन बूस्टर के लिए है, डेली डोज है आपकी। पहली फिजिकल केमिस्ट्री से एक डेफिनेशन हम ले रहे हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड क्या है? सुपर सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम से भी ज्यादा हो। अजीब बात है, लोग कहते हैं कि मैक्सिमम से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो पहले था वो मैक्सिमम नहीं है। यहां पर एक ट्रिक है। डेफिनेशन क्या है? अ मेटास्टेबल सॉल्यूशन। मेटास्टेबल क्या चीज होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कोई कॉइन है, अगर आप किसी कॉइन को, या जैसे मार्कर ही है ना, अगर इस मार्कर को मैं ऐसे वर्टिकल खड़ा रखूं तो रो पीट के थोड़े बहुत टिका लूंगा। अब हाथ तो क्या प्लेन सरफेस नहीं है, इतने आराम से टिकेगा नहीं। कोई प्लेन सरफेस होगी तो उसमें टिका भी लूंगा, लेकिन अगर उसको हल्का सा हिलाऊंगा तो धड़ाम से गिर जाएगा। अगर ऐसे रखा है, हिलाऊंगा डुलाऊंगा, वो नहीं गिरेगा। अगर इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और वो इक्विलिब्रियम किसी और मीन पोजीशन पर चला जाए, वो सिस्टम किसी और मीन पोजीशन पर चला जाए, तो हम कहते हैं कि पहले वाला सिस्टम भले ही इक्विलिब्रियम में लग रहा हो, पर वो स्टेबल नहीं था, वो मेटास्टेबल था। तो ऐसा ही कोई मेटास्टेबल सॉल्यूशन, झूठ मूठ की स्टेबिलिटी है ये, टिका हुआ है, जैसे तैसे टिका हुआ है, बहुत स्टेबल नहीं है, लेकिन हां टिक गया है, काइनेटिक स्टेबिलिटी है बस। और मैक्सिमम जो होल्ड करे वो ऑफ कोर्स कहलाता है सैचुरेटेड। अगर धोखे से उससे ज्यादा कर दिया तो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ मेटास्टेबल सॉल्यूशन व्हिच होल्ड्स मोर देन इट्स इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। कैसे करते हैं लोग इसे? वेल, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मेरे पास एक छोटा सा वीडियो भी है प्यारा सा, आपको दिखाने के लिए कि अगर ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसमें अगर हमने कोई क्रिस्टल फेंक दिया, कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया, तो आप देखिए उसमें से अपने आप सोल्यूट क्रिस्टलाइज होकर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। और ये एक वीडियो है बड़ा शानदार, जिसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसमें क्रिस्टल बनते जा रहे हैं किसके? उस सोल्यूट के, जो अब सोल्यूशन में नहीं रह सकता, वो सोल्यूशन से बाहर आ रहा है। क्यों होता है सुपर सैचुरेशन? काइनेटिक कारणों से। लेकिन सुबह सुबह हमें बहुत दिमाग नहीं खराब करना, हमें तो ये देखना है कि हाँ जी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। और एक छोटा सा कंसेप्ट था, ज्यादा कैसे होल्ड कर लेता है। हाँ, एक तरीका इसका बनाने का बता सकता हूं। मान लीजिए जैसे आपके पास सोडियम एसीटेट है, और सोडियम एसीटेट ऐसी चीज है जो अगर उबलते हुए पानी में आप डालेंगे, मान लीजिए 1 kg घुल सकता था, रैंडम बात कर रहा हूं, मान लीजिए 1 kg घुल सकता था। और वहीं अगर वो पानी ठंडा होता तो हो सकता है 1/2 kg ही घुलता। तो आपने उबलते हुए पानी में 1 kg घोल लिया 1 लीटर में, और उसके बाद उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, ठंडा होने दिया। अगर वो तसल्ली से अपने आप ठंडा हो गया, प्योर सॉल्यूशन है, कहीं कोई स्क्रैचेस नहीं है, वेसल में स्मूथ वेसल है, आप पाएंगे बगैर डिस्टर्बेंस के अगर वो ठंडा हो रहा है, भूल जाते हैं सॉल्यूशन की, उनमें से अब उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई है सोल्यूट की, और सोल्यूट को बाहर निकलना है। सोल्यूट बस पड़ा रहता है, क्रिस्टलाइज नहीं होता। अगर ऐसे ही आप डिस्टर्ब कर दें, कुछ उसमें कोई क्रिस्टल डाल दें, टक टक कुछ नॉक कर दें, अरे याद आ गया, हाँ, तो वो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और ये फिनोमेना है किसका? सुपर सैचुरेशन का। बड़ा मजेदार फिनोमेना है, बाकायदा एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया है इसका। आप देखिए सुपर सैचुरेशन किस तरह से, एक क्रिस्टल डाला, डिस्टर्ब हुआ, और एक बहाना मिल गया, तो अब सॉल्यूशन से नया नया सोल्यूट निकलता जा रहा है और जमता जा रहा है। बहुत स्पेक्टेक्युलर है क्रिस्टलाइजेशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। पहला कॉन्सेप्ट था आज का हमारा ये। डू वी हैव समथिंग एल्स? यस, ऑफ कोर्स। 2 प्रोसेसेस हम लेंगे। कौन कौन सी? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन सॉल्वे प्रोसेस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसके बारे में बात होगी किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फटाफट उनको देखते हैं।